हरे अम्मा सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सा भूमिगुं सर्वदशव्रतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्बा पुरुषये वेदागुं सर्वां यद्भूतां च भाव्यां माहुता मृतदवशेषानो यदान्नेनातिरोहति। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा कृत हिंदू संस्कार के 16वें संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के द्वितीय भाग के बारे में हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि दाह के समय मृत व्यक्ति को आकाश के उच्चतम भाग में स्थित जम के राज्य यानी जमराज्य स्वर्ग में भेजने के उद्देश्य से मंत्रों का पाठ किया जाता था। यदि उसका दाह पहले ही कर दिया गया होता और वह स्वर्ग पहुंच चुका होता तो इसके तत्काल पश्चात उसके अवशेषों के निखात के समय उससे पुनः इस विस्तृत आनंददायिनी पृथ्वी के निकट जाने के लिए क्यों कहा जाता। इस प्रकार की विधि असंगत और परस्पर विरोधी है। यदि मृत शव के लिए कष्ट उठाना किसी प्रकार का संभव भी हो तथापि पीड़ा की पराकाष्ठा का अनुभव हो तो उसे दाह के समय ही होता, न कि दग्ध अस्थियों तथा अवशेषों को एक पात्र में रखकर ढक्कन से ढककर भूमि में गाड़ने तथा उसे मिट्टी से ढक देने के समय। किंतु उक्त ऋचाएँ पूर्णतः बोधगम्य हो जाती हैं कि यदि उनका व्यवहार शव निखात के समय किया जाए, जैसा कि उन ऋचाओं के पाठ से जिनमें उनके शोकाकुल संबंधियों द्वारा मृत व्यक्ति के हाथ से धनुष के पृथक किए जाने का वर्णन किया गया है। प्रतीत होता है कि मृत व्यक्ति का शरीर अभी भी वहीं था और उनके लिए यह विश्वास न कर सकना पूर्णतः स्वाभाविक ही था कि मृत व्यक्ति जो अभी भी कुछ समय पूर्व जीवित था अब किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट का अनुभव नहीं करता। अतः उसके प्रति अपने अंतिम कर्तव्य का पालन करते हुए उसके लिए उनके हृदय में कोमल भावनाओं का संचार होना और अपनी इस पृथ्वी माता की शरण में जा आदि संबोधन करना तथा उसके प्रति पृथ्वी से कोमल तथा दयालु होने की प्रार्थना करना पूर्णतः स्वाभाविक था। इसमें कोई संदेह नहीं है। उक्त ऋचाओं में मृत व्यक्ति के निदान का वर्णन किया गया है, दाह के पश्चात उसकी अस्थियों तथा अथवा अवशेषों का नहीं। किंतु यह स्वीकार करना पड़ता है कि स्वयं वैदिक काल में यह प्रथा वैकल्पिक तथा अप्रचलित होती जा रही थी। जब यज्ञों की पूर्णतः प्रतिष्ठा हो गई या हो चुकी थी तो अंत्येष्टि को भी एक जगह समझा जाने लगा। इसको पितृ यज्ञ के नाम से समझा जाने लगा और दाह की प्रथा ही सर्वाधिक प्रचलित हो गई और उसने शव निखात की प्राचीनतर प्रथा का स्थान ले लिया। गृह सूत्रों में शव निखात की प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि इस प्राचीन परंपरा का अनुसरण दाह के पश्चात अस्थियों तथा अवशेषों के निखात के रूप में किया जाता रहा। परवर्ती काल में हिंदू समाज में बहुत ही छोटे बच्चे और सन्यासियों के अतिरिक्त शव निखात एक पूर्णतः अपरिचित प्रथा हो गई थी। किसी लेप या बिना लेप के सुखाकर या बिना सुखाए शव को घर में सुरक्षित रखने की प्रथा का उल्लेख हिंदुओं के कर्मकांडीय साहित्य में कहीं नहीं उपलब्ध होता है। यह प्रथा उस समय प्राचीन असभ्य समाज में प्रचलित थी जिसका यह विश्वास था कि मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पश्चात भी शरीर में निवास करती है। भारतीय आर्य वैदिक काल के पूर्व ही इस स्थिति को पार कर चुके थे। उनके विश्वास के अनुसार आत्मा मृत शरीर से पृथक हो जाती थी और उसे सुरक्षित रखने में कोई सार नहीं है। हिंदुओं में वैदिक काल से लेकर आज तक मृतक का दाह शव की व्यवस्था का मान्यतम प्रकार रहा है। इस पद्धति मानव सभ्यता के उच्चतर या उच्च स्तर पर विकसित हुई क्योंकि यह सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा परिष्कृत है। इस प्रथा को अस्तित्व प्रदान करने में एकाधिक कारणों का हाथ रहा होगा। एक स्थान पर स्थिर रूप से न बसे हुए घुमंतु जनों को
यदि वे मृत व्यक्ति के अवशेष को अपने साथ ले जाने अथवा शत्रु द्वारा उन्हें अपवित्र कर दिए जाने की संभावना से दूर करना चाहते, यह प्रकार अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा। दाह की प्रथा का एक अन्य उल्लेखनीय प्रयोजन मृत व्यक्ति के प्रेतत्व से मुक्ति की कामना रही होगी। प्रेत का गढ़ है, अग्नि द्वारा भस्म हो जाता है। प्रेत का गढ़ क्या है? शरीर है, और इसका ज्वालाओं से भयभीत हो जाता था। वन, घास तथा कूड़ा करकट को अग्नि द्वारा ध्वस्त होते हुए देखकर शव के दाह में भी जनों ने उसकी उपयोगिता को पहचाना होगा। यद्यपि आरंभ में उक्त कारण अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील रहे होंगे, किंतु सबलतम कारण जिसने दाह की प्रथा को अस्थायित्व प्रदान किया, वैदिक काल में प्रचलित भारतीय आर्यों का धार्मिक विश्वास था। भारतीय आर्य अग्नि को पृथ्वी पर स्थित देवदूत तथा देवताओं को दी हुई आहुतियों को उन तक पहुँचाने वाला समझते थे। वन्यजीजस्सम विदथस्य केतुम सुप्रयाभ्यम दूतम सद्यो अर्थम। वे भौतिक वस्तुएं जिनसे हव्य बनता था, प्रत्यक्ष रूप से वे अपने स्थूल रूप में स्वर्गस्थ देवताओं तक नहीं पहुंच सकती थी। अतः अग्नि जैसे दिव्य दूत तथा आहुतियों के वाहक की सेवा की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह तुलना मानव समूह तथा यज्ञों में देवों के लिए बलि दिए हुए पशुओं के मृत शरीर तथा व्यापक हो गई। अनिवार्यता धर्म भाव से ओतप्रोत थी। मनुष्य द्वारा अग्नि के आविष्कार था, उसे अपने उपयोग में लाने के पूर्व शव या तो नियमतः फेंक दिए जाते थे अथवा भूमि में गाड़ दिए जाते थे, या मांस भक्षी पशु और पक्षियों खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ दिए जाते थे। अतः दाह की प्रथा अंत में ही अस्तित्व में आई होगी। पारसियों में जो प्राचीन आर्यों की एक शाखा थे, प्रबल अग्नि पूजक होने के पश्चात भी पशु पक्षियों द्वारा खाने के लिए शव को खुले मैदान में छोड़ देने की प्रथा प्रचलित रही, क्योंकि अग्नि उनके धर्म में इतनी पवित्र मानी जाती थी कि उसे शव जैसी अपवित्र वस्तु से भ्रष्ट करना वे उचित नहीं समझते। किंतु वैदिक आर्य इस विषय में उनसे सहमत नहीं थे, और क्योंकि वे अपने प्रिय मृतक को स्वर्ग पहुँचाने तथा पितृलोक में स्थान देने के लिए अत्यंत व्यग्र थे, अतः उन्होंने उसकी नवीन परिस्थितियों के अनुरूप उसे अपेक्षाकृत गौरवपूर्ण तथा प्रकाशमान रूप में स्वर्ग में स्थानांतरित करने के लिए मृत शरीर को अग्नि को सौंपना पूर्णतः उचित समझा। एक अन्य धार्मिक विश्वास भी था कि जो दाह की प्रथा के प्रसार में सहायक हुआ प्रतीत होता है। यह विश्वास प्रथा कि भूत प्रेत अधिकांश में भूमि में गाड़े हुए मृत व्यक्तियों की आत्मा से उत्पन्न होते हैं। किशोरावस्था में कम आयु के शिशुओं और बालकों के शव की दाह क्रिया नहीं की जाती। गिरी सूत्रों के अनुसार 2 वर्ष से कम की आयु के शिशुओं का ही दाह नहीं किया जाता। मृत शिशुओं को कोमलतापूर्वक गाड़ दिया जाता है। कम से कम उदाहरण और संभवतः सभी में उनके पुनः जीवित हो जाने की संभावना के कारण ऐसा किया जाता है। संक्रामक रोगों से मृत व्यक्ति साधारणतः पानी में फेंक दिए जाते हैं। इसके मूल में यह अंधविश्वास नहीं था कि उन रोगों को लाने वाली अमंगलकारी शक्तियाँ अपने लक्ष्य के दाह किए जाने पर रुष्ट हो जाती हैं। अत्यधिक सम्मानित व्यक्तियों का भी दाह नहीं किया जाता, क्योंकि अपने अपवित्र गुणों के कारण वे जनसाधारण से पृथक हो जाते हैं। नव प्रसूता तथा गर्भिणी स्त्रियों का भी दाह नहीं किया जाता। अंत्येष्टि क्रियाएं, वैदिक काल में अंत्येष्टि क्रियाएं क्या थी भाई? तो अंत्येष्टि क्रियाओं के पूर्ण विवरण का निरूपण करने के लिए हमें वैदिक काल से जानना चाहिए। वैवाहिक विधि विधानों के समान अंत्येष्टि से भी संबंधित प्रथाएं भी वैदिक काल में विभिन्न जनों में भिन्न भिन्न रही होंगी, किंतु हमें भिन्न भिन्न कुलों और वंशों में प्रचलित विधि विधानों का कोई वर्णन प्राप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त अंत्येष्टि क्रियाओं में व्यवहृत ऋचाएँ ऋग्वेद अथर्ववेद में जहाँ वे संकलित हैं यथाक्रम व्यवस्थित नहीं की गई हैं। तथापि हम संस्कार संबंधी निम्नलिखित बातों का सरलता से अनुमान कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसे पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। जब इसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई तब अंत्येष्टि क्रियाएँ आरंभ कर दी जाती थी। इसी के समान एक प्रथा अवशेष स्पेन में भी लिखा है। पोप राजा की मृत्यु होने पर एक उच्च राजकीय अधिकारी 3 बार मृत व्यक्ति का नाम उच्च स्वर से पुकारता है और उत्तर न मिलने पर उसकी मृत्यु को प्रमाणित करता है। शव को स्नान कराया जाता था और शव को घर से बाहर भेजने पर कहीं मृत्यु घर वापस न लौट जाए या इस भय से उसे पंजे सुतलियों के गुच्छे से एक साथ बांध दिया जाता था।
शव को बैलों द्वारा ढोई जाने वाली गाड़ी पर ले जाया जाता था, जिसके साथ उसके शोकार्थ संबंधित आशाकर्मी रहते थे। श्मशान में शव को वस्त्र पहनाए जाते थे। मृत व्यक्ति का मुख गाय के गोबर से ढक दिया जाता था। मृत व्यक्ति के हाथ से धनुष या जष्टि दूर कर दी जाती थी। चिता पर उसके एक किनारे उसकी विधवा पत्नी लेट जाती थी। एक बकरे की बलि दी जाती थी और चिता प्रदीप्त कर दी जाती थी। स्त्रियां अपना शोक प्रकट करती थीं। मृत व्यक्ति के शरीर के विभिन्न भागों के से भिन्न भिन्न स्थानों को जाने के लिए कहा जाता था। अस्थियां संग्रहित कर गाड़ दी जाती थी तथा कभी कभी अंत्येष्टि का स्मारक खड़ा कर दिया जाता था। मृतक व्यक्ति को विदाई का संदेश दिया जाता था। चिता की अग्नि के सामीप्य के कारण उत्पन्न अशौच के निवारण के लिए संबंधी स्नान करते थे। अपवित्र अग्नि को दूर करने के लिए घर में शुद्ध यज्ञीय अग्नि प्रदीप्त की जाती थी। अंत्येष्टि क्रिया की समाप्ति पर क्रव्याद अग्नि, जो शव के दाह के लिए प्रदीप्त की जाती थी, बाहर रख दी जाती थी। अग्नि भी गृहस्वामिनी के पति की मृत्यु होने पर घर को अपने जाल में दृढ़तापूर्वक बांध लेती हैं, बाहर कर दी जाती थी। इसके पश्चात भोज, नृत्य, हास्य, विनोद आदि होता था। इस प्रकार उपयुक्त सूची में दाह, अभिसिंचन, श्मशान, चीति में शव का प्रक्षालन तथा चिता की रचना, उदक कर्म तथा शांति कर्म अंत्येष्टि क्रिया के संपूर्ण 4 भाग में मिल जाते हैं। यद्यपि कालक्रम से अंत्येष्टि क्रिया के ब्यौरों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ, किंतु संस्कार के मौलिक विभाग आज भी वही है। सूत्रकाल। सूत्रकाल में अंत्येष्टि का क्या महत्व था? तो वेदों के पश्चात में अंत्येष्टि क्रियाओं का वर्णन कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक के 6ठे अध्याय में प्राप्त होता है। उक्त आरण्यक में पितृमेध शीर्षक के आधार पर या अंतर्गत श्राद्ध अथवा 11वें दिन की क्रियाओं के अतिरिक्त प्रथम 10 दिनों की क्रियाओं के लिए अपेक्षित सभी मंत्र दिए गए हैं। अधिकांश ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं और उन्हें यथाक्रम व्यवस्थित किया गया है, किंतु उन विशिष्ट विधि विधानों का कोई संकेत नहीं किया गया है जिनके लिए वे अभिप्रेत हैं। कतिपय गृह सूत्रों में जिनके अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन किया गया है उससे संबंधित या उससे संबद्ध विधि विधान और भी अधिक विस्तृत और व्यवस्थित कर दिए गए हैं। भारद्वाज और बौधान गृह सूत्रों में उक्त आरण्यकों को उनकी न्यूनताओं और अभावों की पूर्ति करते हुए सूत्रबद्ध कर दिया गया है। वे कतिपय विशिष्ट निर्देश भी प्रस्तुत करते हैं जो अश्वलायन गृह सूत्र में, जो इस विषय का निरूपण करता है, उपलब्ध नहीं है। हिरण्यकेशी गृह सूत्रों में अंत्येष्टि क्रियाओं का वर्णन किया गया है जो प्रवर्ती लेखकों की रचनाओं का उपजीव्य है। उत्तरकालीन परिवर्तन। मध्ययुगीन तथा आधुनिक पद्धतियाँ तथा प्रयोग साधारणतः उपयुक्त स्रोतों पर आधारित हैं, यद्यपि उनमें कतिपय नवीन तत्वों का समावेश हो गया है और संस्कार के अप्रचलित अंश लुप्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं में परंपरा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अंत्येष्टि क्रियाओं में विशिष्ट भागों का निरूपण करते समय कालिक भेदों की चर्चा यथास्थान की जाएगी। मृत्यु का आगमन। मृत्यु के पूर्व अनुसृत प्रथाओं तथा संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का विशद विवरण धर्मशास्त्रों में नहीं दिया गया है, किंतु परंपरा से हमें उनमें से अनेक प्रथाएं तथा विधान ज्ञात है। जब एक हिंदू का यह अनुभव करता है कि उसकी मृत्यु समीप आ गई है तो वह अपने संबंधियों और मित्रों को निमंत्रित करता है और उनसे मित्रता से बात करता है। अपने भावी कल्याण के लिए वह ब्राह्मणों तथा निर्धनों को दान देता है। दान में गौदान सर्वाधिक मूल्यवान है। यह बैतरणी कहलाती है क्योंकि वह पाताल लोक की नदी को पार करने में मृतक की मार्गदर्शक समझी जाती है। सूत्रकाल में यह गाय अनुस्तरणी कही जाती थी और या तो बलि चढ़ाकर शव के साथ उसका दाह कर दिया जाता था अथवा उसे श्मशान से दूर भाग जाने के लिए उन्मुक्त छोड़ दिया जाता था। जब गोवध निषिद्ध हो गया तो गाय ब्राह्मण को दान में दी जाने लगी और यह विश्वास व्याप्त हो गया कि आदात की रहस्यपूर्ण शक्तियों के द्वारा मृतक को पाताल लोक की नदी पार करने में सहयोग देती है। जब मृत्यु का समय निकट आ जाता है तो रोगी का शरीर स्वच्छ बालूदार भूमि पर रख दिया जाता है। इसके पश्चात 3 अग्नियों अथवा यदि वह एक ही अग्नि रखता है तो केवल उस गारहपत्य अग्नि के समीप अर्थी तैयार की जाती है।
इस पर रुग्ण व्यक्ति लिटा दिया जाता है और उसका सिर दक्षिण दिशा की ओर कर दिया जाता है। उनके कानों के समीप उनकी शाखा के वेदों के मंत्रों का पाठ किया जाता है। यदि रोगी ब्राह्मण हुआ तो किसी आरण्यक के वचन और उसके कानों में दोहराए जाते हैं। आजकल मृत व्यक्तियों के कानों में भगवद गीता तथा रामायण के श्लोकों का पाठ किया जाता है। प्रागदाह विधि विधान। आरण्यक में दिया हुआ प्रथम मंत्र मृत्यु के तुरंत पूर्व होम तथा उल्लेख करता है, किंतु यह नियम उन्हीं के लिए अनिवार्य है जिन्होंने अपने जीवन काल में यज्ञ अग्नि को सुरक्षित रखा हो। विधान के अनुसार मृतक के दाहिने हाथ का स्पर्श कर गारहपत्य अग्नि में शुद्ध घृत से पूर्ण चम्मच से 4 बार आहुतियाँ देनी चाहिए, किंतु भारद्वाज उक्त आहुतियाँ आवनीय अग्नि को देने का विधान करते हैं और वे इस विषय में मौन हैं कि आहुतियाँ 4 होनी चाहिए या नहीं। अश्वलायन के अनुसार उक्त आहुतियाँ आगे चलकर एक भिन्न क्रम में दी जाने चाहिए। हिंदू समाज में जग प्रधान धर्म के ह्रास के साथ ही इस विधि का महत्व समाप्त हो गया और आजकल बहुत ही थोड़े रूढ़िवादी परिवारों में इसका अनुसरण किया जाता है। इसका स्थान नवीन पौराणिक लोकप्रिय प्रथाओं ने ले लिया। मरणासन व्यक्ति के मुख में तुलसी की पत्तियों के साथ जल की कुछ बूंदें या तुलसी जल डालते हैं। बंगाल में एक अत्यंत विलक्षण प्रथा विकसित हुई। उसके अनुसार मरणासन व्यक्ति नदी की ओर ले जाया जाता है और मृत्यु के समय उसके देह का अधोभाग जल में डाल दिया जाता है। यह क्रिया अंतर्जली कहलाती है तथा बंगाल के आधुनिक संस्कारों का यह एक नितांत रुचिकर अंश है। बोलचाल की अलंकृत भाषा में इसे घाट मृत्यु कहा जाता है। निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होता है कि यह प्रथा प्राचीन नहीं है। उपयुक्त सभी धर्मशास्त्र यह मानकर चलते हैं कि मृत्यु यदि उस स्थान के निकट नहीं जहाँ यज्ञ अग्नि रहता है तो घर में हो चुकी। इस नकारात्मक युक्ति पर विचार करते हुए भारत के अन्य भागों में इसकी पूर्ण अनुपस्थिति और इस प्रथा के विषय में प्राचीनतम प्रमाण आधुनिक पुराण होने से यह निश्चयपूर्वक कहा जाता है कि इस प्रथा का उदय आधुनिक काल में हुआ। सामान्यतः उद्धृत कोई भी प्रमाण 16वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है जिसमें यह प्रथा विद्यात्मक कर्तव्य के रूप में विधान किया गया हो। स्कंद पुराण सूची तत्व में इसका चर्चा है। यह प्रथा संभवतः रघुनंदन और उसके समकालीन कर्मकांडीय लेखों के समय से अस्तित्व में आई। अर्थी। गृहसूत्रों के अनुसार होम के पश्चात उदुम्बर की लकड़ी की एक अर्थी बनाकर उस पर रोएदार कृष्ण मृग चर्म का एक टुकड़ा बिछाकर सिर को दक्षिण की ओर तथा मुंह को के ऊपर कर शव को उस पर लिटा देना चाहिए। आजकल अर्थी बांस से बनाई जा सकती है और कृष्ण मृग चर्म का लोप ही हो गया। पुत्र, भाई अथवा अन्य संबंधी या अन्य कोई व्यक्ति जो सौदा करने वाला उसे शव के पुराने वस्त्र छोड़ देने के लिए करना चाहिए और समय के उपयुक्त नए वस्त्र पहनाना चाहिए। तू अपने उन वस्त्रों को दूर कर दे जो तू अभी तक पहना था। अपने किए हुए इष्ट और पूर्त यज्ञों ब्राह्मणों की दी हुई दान दक्षिणा और अपने बंधुओं को बहुधा दिए उपहारों को स्मरण कर। आपैतदिजा यदि विभा पुरा इष्टा पूर्त मनु संप्रस्य दक्षिणाम यथा ते दताम बहुधा विबंधुषु। इसके पश्चात मृतक का शरीर बिना रंग के तथा न कटे हुए तथा किनारों से युक्त वस्त्र से ढक दिया जाता है। शरीर ढकने के समय यह मंत्र दोहराया जाता है कि यह सर्वप्रथम मेरे समीप आता है। मृतक व्यक्ति को परलोक में प्रवेश करने के लिए जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर शुद्ध व नवीन वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। तो शव को उक्त आवरण से ढककर अर्थी पर श्मशान की ओर ले जाया जाता है। शव का उठाना। कतिपय आचार्यों के अनुसार शव वयोवृद्ध दासों द्वारा ले जाया जाना चाहिए तथा अन्य आचार्यों के अनुसार 2 बैलों द्वारा ढोई जाने वाली गाड़ी यानी बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विनियोग मंत्र में कहा गया कि तुम्हारे जीवन में वहन के लिए मैं 2 बैलों को गाड़ी में जोतता हूँ जिससे तुम जमलोक को जा सकते हो जहाँ पुण्य कर्मा लोग जाते हैं। यह सूचित करता है कि प्राचीनतम प्रथा के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गाड़ी के व्यवहार किया जाता था, मनुष्यों का नहीं। आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार केवल एक ही बैल का व्यवहार किया जाता था। कुछ भी हो, प्राचीन सूत्रकार ब्राह्मण का शव ढोने के लिए शूद्र का उपयोग करने में कोई अरुचि नहीं दिखाते। जैसा कि आधुनिक स्मृतियों में पाया जाता है कि उक्त स्मृतियों के अनुसार मृतक के रक्त संबंधियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को
यह कार्य नहीं करना चाहिए तथा किसी भी जातीय व्यक्ति को उसके स्पर्श करने से अशौच हो जाता है, जिसका निवारण करने के प्रायश्चित से ही हो सकता है। यह पक्षपात सर्वप्रथम मनु के समय में प्रकट हुआ। वे कहते हैं कि संबंधियों के जीवित रहते हुए मृतक ब्राह्मण को शूद्र से न ढुलवाएं, क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित होने के कारण अंत्येष्टि क्रिया अस्वर्ग्य हो जाती हैं। उत्तरवर्ती आचार्य भी शूद्र के स्पर्श के निषेध पर बल देते हैं। शव यात्रा। शव यात्रा का नेतृत्व साधारणतः मृतक का ज्येष्ठ पुत्र या प्रमुख शोकार्थ संबंधी करता है। अनेक स्थानों में शव यात्रा का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लिए रहता है, जिसे वह गार्हवत अग्नि से प्रदीप्त करता है। उसके पीछे अर्थी रहती है, जिसका अनुसरण मृतक के संबंधी और मित्र करते हैं। गृह सूत्रों के अनुसार 2 वर्ष से अधिक आयु के सभी सपिंडों को शव के साथ श्मशान तक जाना चाहिए। शव यात्रा में सम्मिलित होने वाले का क्रम उनकी आयु के अनुसार होता है, अर्थात वयोवृद्ध आगे चलते हैं और अन्य लोग पीछे। प्राचीन काल में स्त्रियां भी अपने केशों को बिखेर कर, अस्त व्यस्त कर और कंधों को धूलि धूसरित कर श्मशान जाती थी। मृतक की कनिष्ठ पत्नी उनका नेतृत्व करती थी, किंतु आजकल यह प्रथा लुप्त हो चुकी है। यात्रा आरंभ होते समय उसका अग्रणी अधोलिखित मंत्र की पुनः पुनः आवृत्ति करता है। भूखा जो मार्ग को भली भांति जानता है, तुम्हें ले जाने के लिए जिसके उत्तम प्रशिक्षित पशु हैं, और जो लोक का रक्षक है, वह तुम्हें यहाँ से ले जा रहा है, वह तुम्हें पितृलोक में स्थानांतरित कर दे। अग्नि जो यह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और यहाँ से ले जाए। अनुस्तरणी। प्राचीन काल में शव यात्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य अनुस्तरणी या राजगवी संज्ञक एक पशु होता था। अस्य भार्या कनिष्ठ प्रथमा प्राकीर्ण केश्यो ब्रजेयुः पांसुनम शिस्वावपमानः। इस प्रयोजन के लिए एक विशेष प्रकार की गाय चुनी जाती थी। उसका स्थान एक बकरा भी ले सकता था। पशु निम्नलिखित मंत्र के साथ लाया जाता था। श्लोकों के रक्षक तुम्हारे लिए बलि है। सूत्रकारों के अनुसार गाय की बलि देनी चाहिए, किंतु बलि के समय यदि कोई घटना घट जाती तो पशु मुक्त कर दिया जाता था। बलि में आनंतेताम कृष्णाम कूटम जरतिम तज्जघन्यान मनुस्तरणिम पदबधाम। बलि में विनियोज मंत्र का है, जय मृतक के साथी, हमने मृतक के अशेष पापों का तेरे द्वारा निराकरण कर दिया गया, जिसमें हमें कोई भी पाप अथवा वार्धक्य के कारण आने वाली दुर्बलता न आक्रांत करें। यदि गाय को मुक्त करना आवश्यक हो जाता था तो उसे 3 बार चित्ता की प्रदक्षिणा कराई जाती थी। जबकि प्रमुख व्यक्ति प्रत्येक बार मंत्र को दोहराता था, तब वह एक मंत्र द्वारा शुद्धि हो जाती थी। तो इस प्रकार तुम अपने दूध द्वारा मेरे कुलों में रहने वाले मृतों नवजात शिशुओं तथा भविष्य में जन्म लेने वालों के लिए तृप्ति का साधन हो। अंत में गाय इन शब्दों के साथ मुक्त कर दी जाती थी। यह गाय रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा यानी बहन और हमारे सुख की धात्री है। अतः मैं गंभीरतापूर्वक सभी बुद्धिमान मनुष्यों से कहता हूँ कि इस शुद्धता हानिकारक गाय को मत मारो, उसे पानी पीने और घास चरने दो। ओम, मैं इसे मुक्त करता हूँ। संप्रति किसी भी प्रयोजन के लिए गोवध पूर्णतः निषिद्ध और स्थान पर मृत्यु के तत्काल पूर्व श्मशान में शवदाह के पूर्व गौ का दान किया जाता था। यहाँ तक ऋग्वेद कालीन विचारधारा का संबंध है कि उक्त जर्मन विद्वान का मत युक्त है, किंतु सूत्र काल में विचारधारा में परिवर्तन हुआ और उक्त बलियाँ मृतक की भावी लोक की यात्रा तथा परलोक में निवास करने के समय भोजन के रूप में दी जाती थी, जैसा कि उनकी सावर्ती ऋचाओं से स्पष्ट होता है। मृतक की घर से श्मशान भूमि तक की यात्रा 3 भागों में विभक्त है और शव यात्रा प्रत्येक विराम पर रुकती है। यहाँ विशेष विधि विधान किए जाते हैं। मार्ग में जम सूक्तों का पाठ किया जाता है, किंतु इस समय शव को ले जाते समय साधारणतः हरि या राम के पवित्र नाम को जपने की प्रथा प्रचलित है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग न हो तो मार्ग में विहित विधि विधान के संपन्न करता है और नहीं जम की स्तुति परक वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करता है।
मैं जो है सो अंत्येष्टि संस्कार में यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर हम लोग अगले दिन अंत्येष्टि संस्कार के तीसरे भाग पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।